सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, मैं एक और चैनल बना रहा हूँ जहाँ पर मैं हर संडे को बैटल थ्रू द हेवन के ऑफिशियल एपिसोड को एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने थाल में सजा कर रख दिया करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग भी वो डिश चखो तो फिर अपने माइंड बना लो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अब हर संडे को ऑफिशियल एपिसोड उसी पर ही आया करेगा। इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो अब बिना कोई टाइम जाए कि सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए मुलान वैली के उन 3 एल्डर्स ने अपनी 3 सेवर स्किल को एक्टिव कर लिया था और अभी के लिए उनकी पावर किसी भी दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से कम नहीं थी। इसलिए अब शाओयन भी ये देखकर सोचता है कि यार इन तीनों में चलो थोड़ा तो कूदा है। वैसे ये मुझे यूनलैंड सेक्ट से कम पावरफुल तो नहीं लगते। अब दोस्तों इसके साथ ही शाओयन अपनी हैवी रूलर स्वार्ड से बहुत ज्यादा स्पीड से उन पर एक बार फिर से अटैक कर देता है, मगर इनमें से बियर हेड एल्डर अपनी रेड एनर्जी से एक बड़ा क्ला बनाकर शाओयन की हैवी रूलर स्वार्ड पकड़ लेता है, जिसको शाओयन छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है मगर ऐसा नहीं कर पाता। अब शाओयन अपनी हैवी रूलर स्वार्ड पर अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को रिलीज कर देता है, जिससे उस रेड एनर्जी के क्ला और शाओयन के इस हेवनली फ्लेम के दरमियान टकराव होता है और वहां पर व्हाइट स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाती है। मगर वो बियर हेड एल्डर फिर भी शाओयन की हैवी रूलर स्वार्ड को नहीं छोड़ता और अब वो बियर हेड एल्डर अपनी पूरी दोजोंग लेवल की पावर का यूज करके शाओयन की हैवी रूलर स्वार्ड को शाओयन से छीन लेते हैं, मगर शाओयन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तब भी शाओयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके लाइट की स्पीड से बियर हेड एल्डर की चेस्ट पर अटैक कर देता है और ये अटैक था ऑक्टेन ब्लास्ट। और अभी के लिए शाओयन की इस अटैक की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी, जिसको बियर हेड एल्डर डॉज नहीं कर पाता। और अभी के लिए शाओयन का हैंड प्रिंट उसकी चेस्ट पर छप गया था और वो काफी दूर जाकर गिरता है और शाओयन ये फील करता है कि शाओयन के उस बियर हेड एल्डर पर अटैक कर लेने के बाद उस एल्डर का ओरा वीक हो गया था, यानी वो वापस दो जोंग लेवल से 2 होंग लेवल की पीक पर आ गया था। अब शाओयन ये सोच ही रहा था, मगर तब भी वो 2 जोंग लेवल का ओरा अपनी बैक पर फील करता है और ये एक और कोई नहीं बल्कि लाइन हेडेड एल्डर था और वो शाओयन की बॉडी पर एक जोरदार स्मैश कर देता है, जिसको शाओयन डॉज तो नहीं कर पाता, मगर टाइम रहते ही शाओयन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से एक फायर आर्म अपनी बॉडी पर बना लेता है। अब जैसे ही वो अटैक शाओयन को लगता है, वहां पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ग्लो होता है, मगर शाओयन की बॉडी पर फायर आर्मर की वजह से शाओयन को ज्यादा कोई नुकसान नहीं था हुआ। अब लाइन हेडेड एल्डर शाओयन पर अटैक करने के बाद पीछे हट जाता है, जो देखकर शाओयन हैरान था कि यार ये पीछे क्यों हट गया। फिर वो नोटिस करता है कि अटैक करने के बाद इस लाइन हेडेड एल्डर का ओरा भी 2 जोंग लेवल से घटकर 2 होंग लेवल की पीक पर आ गया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सीधा बता दूं कि ये 2 जोंग लेवल की एनर्जी इन तीनों के एल्डर्स के दरमियान सर्कुलेट कर रही थी और जिसमें ये 2 जोंग लेवल की पावर आती थी वो ही शाओयन पर अटैक करने के लिए आ गया था और फिर अटैक करके पीछे भी हट जाता था। अब दोस्तों लाइन हेडेड एल्डर के अटैक की वजह से शाओयन के फायर आर्मर पर क्रैक्स आ गए थे, जिस पर शाओयन अपनी फायर आर्मर पर हाथ फेरकर उसको रिकवर कर लेता है, मगर तब भी फिर से टाइगर हेडेड एल्डर शाओयन के पीछे अपीयर होकर शाओयन पर 2 जोंग लेवल का जोरदार अटैक कर देता है, जिस पर शाओयन भी अपने हाथ को अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से कवर करके उस पर काउंटर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और शाओयन चंद कदम पीछे हट जाता है। और दोस्तों अभी के लिए शाओयन इस फाइट में डिसएडवांटेज में जाने लगता है और इसके मुंह से भी खून भी निकलना स्टार्ट हो गया था, मगर फिर वो टाइगर हेडेड एल्डर को भी गौर से देखता है, जिसका ओरा भी 2 जोंग लेवल से 2 होंग लेवल पर आ गया था। अब शाओयन इनकी सारी राजलीला समझ गया था कि ये 2 जोंग लेवल की एनर्जी इन तीनों के दरमियान बारी बारी सर्कुलेट कर रही है। फिर शाओयन एक स्माइल के साथ कहता है, तो ये बात है आखिर। अब दोस्तों सभी के लोग शाओयन को डिसएडवांटेज में जाता देखकर परेशान थे, क्योंकि अभी के लिए क्वीन मेडुसा और येन लुआटियान की फाइट बहुत ही हद तक बढ़ चुकी थी और अगर शाओयन इन 3 एल्डर से हार गया तो ये तीनों येन लुआटियान से मिल जाएंगे और फिर क्वीन मेडुसा के साथ साथ जेमा एम्पायर भी खत्म हो सकता है। मगर तब भी अपना आइस एम्परर हाइबुडोंग हंसते हुए सबसे कहता है कि आप सभी के लोग रिलैक्स हो जाएं। इस छोटे लड़के के पास अभी भी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं, जिस पर जिया शिंगटियान भी हाँ में सारा लाकर कहता है कि हाँ अभी तो इस लड़के ने अपना वो एंग्री बुद्धा लोटस भी यूज नहीं किया, जिसको पिछली बार यूज करके इसने युन चेन को किल कर दिया था। और अगर ये लड़का इस एंग्री बुद्धा लोटस को अभी यूज कर ले तो ये एल्डर्स तो क्या इनके साथ येन लुआटियान भी हार जाएगा। अब पास खड़ी वो स्नेक गर्ल यूमी भी इन सब की बातें सुनकर हैरान थी कि शाओयन के पास आकर किस तरह के
टैक्टिक्स हैं, मगर अभी के लिए तो उसके सामने शाओयन फाइट में डिसएडवांटेज में जा रहा था। फिर वो कहती है कि ये लड़का इसने कुछ ज्यादा ही खुद को बढ़ावा दिया हुआ है। फिर ये कहने के बाद वो फिर से फाइट देखने में लग जाती है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करती। अब इधर दोस्तों शाओयन ये बात अच्छे से समझ गया था कि इन तीनों में से जो एल्डर भी इस पर अटैक करने के लिए आगे आता है उसमें 3B सेविस स्किल की वजह से बाकी 2 एल्डर्स की पावर बस वक्ती तौर पर आ जाती है, जो कि 2 जोंग लेवल की पावर थी, और वक्ती तौर पर बाकी 2 के एल्डर्स की पावर बहुत कम हो जाती है। अब शाओयन सोचता है कि अब इन तीनों में से जो भी 2 जोंग लेवल की पावर के साथ मुझ पर अटैक करेगा, मैं उसके अटैक को डॉज करके बाकी के बचे 2 में से किसी एक एल्डर पर जोरों का अटैक कर दूंगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ टाइगर हेडेड एल्डर अपनी डार्क रेड एनर्जी, जो कि 2 जोंग लेवल की एनर्जी थी, उससे एक टाइगर क्लब बनाकर शाओयन पर अटैक कर देता है और कहता है कि ब्रैट अब तुम मरने वाले हो। मगर इससे पहले कि वो उस क्ला से शाओयन की गर्दन को पकड़ पाता, मगर अगले ही पल में वो क्ला शाओयन की बॉडी से आर पार चला जाता है, जो देखकर टाइगर हेडेड एल्डर भी कहता है कि ये तो एक आफ्टर मिराज था, क्योंकि दोस्तों शाओयन वहां से इतनी स्पीड में डिसअपीयर हुआ था कि उसके पीछे उसका आफ्टर मिराज रह गया था। मगर दोस्तों तब भी वो टाइगर हेडेड एल्डर एक खाली स्पेस में जोरदार किक करता है जहां पर शाओयन था, जिससे शाओयन दूर जाकर गिरता है, मगर शाओयन रुकता नहीं और उस पर हंसने लगता है और बजाय टाइगर हेडेड एल्डर की तरफ वापस जाकर उससे फाइट करने के वो लाइन हेडेड एल्डर की तरफ लाइट की स्पीड के साथ जाने लगता है। अब शाओयन को लाइन हेडेड एल्डर की तरफ जाता देखकर टाइगर हेडेड एल्डर डर जाता है और इधर शाओयन अपनी पूरी फोर्स के साथ अपनी फिस्ट से लाइन हेडेड एल्डर की चेस्ट पर अटैक कर देता है, जो कि था ऑक्टेन ब्लास्ट। मगर इससे पहले कि ये अटैक लाइन हेडेड एल्डर को लगता है, शाओयन ये देखकर हैरान हो जाता है कि लाइन हेडेड एल्डर की बॉडी से 2 जोंग लेवल का वही ऑरा निकलना स्टार्ट हो गया था, मतलब कि वो 2 जोंग लेवल की रेड एनर्जी शाओयन से पहले ही उस लाइन हेडेड एल्डर की बॉडी में आ गई थी। अब दोस्तों जैसे ही लाइन हेडेड एल्डर की चेस्ट पर शाओयन की स्ट्राइक लगती है तो लाइन हेडेड एल्डर की चेस्ट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, मगर वो एक स्माइल के साथ शाओयन के पेट में जोरदार मुक्का मारता है, जिससे लाइन हेडेड एल्डर के अपने बाजुओं के कपड़े फट जाते हैं, क्योंकि वो अटैक इतना पावरफुल था और वो अटैक शाओयन को लगते ही वहां पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है और शाओयन दूर जाकर गिरता है। और अब फोर्ट्रेस पर खड़े सारे के लोग शाओयन की बुरी हालत देखकर निराश हो गए थे, मगर इधर शाओयन बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता है और कहता है कि यार ये 3B सेविस स्किल समझने में इतनी आसान भी नहीं। मगर दूसरी तरफ वो तीनों के एल्डर्स हंसते हुए शाओयन से कहते हैं कि लड़के, लगता है कि तुमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि ये 2 जोंग लेवल की पावर एक टाइम में ही हम तीनों में से किसी एक के यूज में ही आ सकती है, इसलिए तुम 2 जोंग लेवल के बंदे को छोड़कर दूसरे पर अटैक कर रहे थे। और फिर वो तीनों फिर से शाओयन को घेरते हुए कहते हैं कि 3B सेविस स्किल हमारी मुलान वैली की सबसे मशहूर की मेथड है, भला तुम इसको इतनी इजीली ओवरकम कैसे कर सकते हो। और वो मजीद बताते हैं कि दरअसल हम तीनों के एसेंस आपस में कम्प्लीटली मर्ज हो चुके हैं, इसलिए हम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेजी से 2 जोंग लेवल की एनर्जी दूसरी की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब शाओयन ये सब सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि मेरा 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का भी इन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना 2 जोंग लेवल के अटैक बार बार रिसीव करना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाएगा। अब इधर दूसरी तरफ येनलुआटियान, जिसकी धुलाई क्वीन मेडुसा कर रही थी, वो जोर से गुस्से में इन तीनों के एल्डर्स से कहता है कि 3 मुलान एल्डर्स, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमसे एक 2 होंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं मारा जा रहा। अब ये सुनकर टाइगर हेडेड एल्डर येनलुआटियान से कहता है कि तुम्हें किस बात की जल्दी है, ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी करो, हमें इसको जल्दी किल करना होगा, जिस पर बाकी के दोनों के एल्डर्स हाँ में सर हिला देते हैं। अब दोस्तों सारे की सिचुएशन देखने के बाद शाओयन अपनी आंखें बंद करके फोकस करने लगता है और फिर इसके साथ ही बहुत सारी बिजली शाओयन की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। फिर शाओयन अपनी आंखें खोलकर 2-3 बार बोलता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट। फिर इसके साथ ही शाओयन बहुत सारी हैंड सील्स बनाता है, जिसके साथ ही शाओयन की बॉडी में से उसकी तरह के 2 और शाओयन निकल जाते हैं, मतलब कि शाओयन के 2 क्लोन्स और बन जाते हैं। अब दोस्तों अभी के लिए शाओयन 2 होंग लेवल पर पहुंचने के बाद 3000 लाइटनिंग मूवमेंट, जो कि D क्लास की मेथड था, उसने इसकी पीक को अचीव कर लिया था। अब इसके साथ ही शाओयन अपने दोनों के क्लोन्स के साथ, मतलब ये तीनों शाओयन उन तीनों के मुलान वैली के एल्डर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब अपने सामने 3-3 शाओयन देखकर उन मुलान वैली के एल्डर्स के रंग उड़ गए थे। अब दोस्तों इधर आइस एम्परर हाइबोडोंग और
और बाकी के सारे के लोग शाओयन की ये स्किल देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। और फिर आइस एम्परर हाइबोडोंग कहते हैं कि मैंने तो पहले कभी भी शाओयन की ये वाली स्किल नहीं देखी, मगर जिया शिंगटियान कहता है कि ये वही दाओ स्किल है जो इस लड़के ने कई बार यूज की है और अभी के लिए इस लड़के ने इस दाओ स्किल का लेवल अपग्रेड कर लिया है और ये लड़का शायद 2 होंग लेवल पर पहुंचने के बाद ऐसा कर पाया है। अब दोस्तों ओल्ड फार्मा भी कहते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आ रही कि इन तीनों में से असली शाओयन कौन से वाला है, जिस पर जिया शिंगटियान और आइस एम्परर हंस देते हैं। अब इधर वो 3 मुलान एल्डर्स भी 3-3 शाओयन देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि दोस्तों वो अपनी 3 सेवियर स्किल का यूज करके किसी एक से ही फाइट कर सकते थे, लेकिन अगर उनके सामने एक टाइम में एक से ज्यादा अपोनेंट आ जाएं तो उनकी ये स्किल किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि वो बार बार 2 जोंग लेवल की एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा करते हैं तो शाओयन अब इजीली उनमें से किसी एक की धोती फाड़ देगा। अब दोस्तों इसके साथ ही वो तीनों शाओयन की ओरिजिनल बॉडी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, मगर इसके साथ ही शाओयन की तीनों बॉडीज उन तीनों पर एक साथ अटैक कर देते हैं और इधर शाओयन की एक बॉडी टाइगर हेडेड एल्डर पर अटैक कर देती है, जिसको टाइगर हेडेड एल्डर रियल में समझकर शाओयन की इस बॉडी पर अपनी पूरी फोर्स का यूज करके अटैक कर देता है, जो देखकर आइस एम्परर और जिया शिंगटियान भी वक्ती तौर पर डर जाते हैं कि कहीं ये रियल में शाओयन ना हो। और इधर दूसरी तरफ शाओयन की दूसरी बॉडी बियर हेडेड एल्डर पर अटैक करती है और शाओयन की तीसरी बॉडी लायन हेडेड एल्डर पर अटैक कर देती है। अब इस पर बियर हेडेड एल्डर अपने क्लास से शाओयन की फेक बॉडी खत्म तो कर देता है, मगर अपनी 2 जोंग लेवल की स्ट्रेंथ लायन हेडेड एल्डर को ट्रांसफर करके कहता है कि बिग ब्रदर केयरफुल हो जाओ, मगर तब भी अपने शाओयन की पहली बॉडी लाइट की स्पीड से तीसरे एल्डर पर जोरदार अटैक कर देती है और आसमान में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इन तीनों में से एक एल्डर खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है और फिर वो जमीन की तरफ गिरने लगता है, जिसको उसके क्लैन के एक्सपर्ट्स जाकर रिसीव कर लेते हैं और अपनी आर्मी में जाकर ले जाते हैं। और सभी के लोग जिनको लग रहा था कि ये जो इंजर्ड पर्सन है या तो ये लाइन हेडेड एल्डर होगा या फिर बियर हेडेड एल्डर, वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं टाइगर हेडेड एल्डर था। और फिर सभी के लोग आसमान में शाओयन की तरफ देखते हैं, जिसकी छाती में टाइगर हेडेड एल्डर की पाम का प्रिंट छपा हुआ था और अभी के लिए शाओयन के मुंह पर हल्के हल्के खून के धब्बे थे और उसका फायर आर्मर भी टूट चुका था। अब दोस्तों वो बाकी बचे 2 एल्डर शाओयन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वो सोचते हैं कि ये लड़का बहुत ही बेरहम है, इसकी फाइटिंग टैक्टिक्स बहुत ही ज्यादा रिस्की और जानलेवा है। और दोस्तों शाओयन भी अभी के लिए थोड़ा इंजर्ड हो गया था, मगर अभी के लिए उस बैटल का विक्टर डिसाइड हो चुका था, क्योंकि दोस्तों अभी के लिए शाओयन के लिए इन 2 बचे एल्डर से लड़ना कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि इनका पावर लेवल अब 2 होंग लेवल पर आ गया था और टाइगर हेडेड एल्डर के बगैर 3 सेवियर स्किल का भी ये अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। अब ये देखकर जिया शिंगटियान भी ये देखकर आइस एम्परर भी कहते हैं कि यार ये लड़का तो पागल है, जिस पर जिया शिंगटियान कहते हैं कि वैसे भी जब ये लड़का अपीयर होता है तो हर एक को लाजमी सरप्राइज करता है। और अब जैसा कि अब शाओयन ने इन तीनों में से एक एल्डर को क्रिपल कर दिया है, तो बाकी बचे ये 2 एल्डर्स अब हम पर 2 जोंग लेवल का रोब नहीं झाड़ पाएंगे। और अब येन लुआ टियान भी जब हार जाएगा तो फिर जामा एम्पायर के लिए कोई भी थ्रेट नहीं बचेगा। अब इधर वो स्नेक गर्ल यूमी भी शाओयन के ऐसे टैक्टिक्स देखकर हैरान थी और ये लाइटनिंग बैटल देखने के बाद वो कहती है कि ये लड़का, मुझे अब कोई शक नहीं रहा कि मेरी क्वीन इस लड़के पर इतना ज्यादा यकीन क्यों करती है। अब येन लुआ टियान टाइगर हेडेड एल्डर को जमीन पर गिरता देखकर बाकी के दोनों एल्डर से कहते हैं कि तुम लोग बहुत बड़े नकम्मे हो, तुम लोग सिर्फ एक 2 होंग लेवल के लड़के के हाथों हार गए। क्या तुम लोगों ने मुझे नहीं था कहा कि तुम इस लड़के को सिर्फ 10 वार करके ही मार दोगे। अब क्वीन मेडुसा भी ये सुनकर दिल ही दिल में शाओयन के लिए खुश होने लगती है और वो बड़े प्यार से शाओयन की तरफ देखती है, जो कि अभी के लिए अपने हाथ अपनी बैक पर बांधे हुए था और नवाबों की तरह हवा में उड़ रहा था। अब क्वीन मेडुसा सोचती है कि ये लड़का, जिसको कुछ सालों पहले मैं सिर्फ एक थप्पड़ मार के किल कर सकती थी, आज ये लड़का किसी भी 2 जोंग लेवल के बंदे को टक्कर देने की हिम्मत रखता है। और फिर वो सोचती है कि ये बात मैं भी मानती हूँ कि शाओयन की ट्रेनिंग की स्पीड जैसी चल रही है तो फ्यूचर में शाओयन मुझे भी सरपास कर ही लेगा। मगर क्वीन मेडुसा का ज़हन कहीं और चला जाता है और वो सोचती है और कहती है कि हाँ, जैसा कि मेरे स्नेक ट्राइब का भी एक रूल है कि क्वीन मेडुसा का हस्बैंड क्वीन मेडुसा से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अब ये सोचकर तो अपनी क्वीन शर्मा जाती है। जिसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड यहीं पर करता हूँ बंद। तो दोस्तों आज का हमारा एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि दूसरा चैनल बनाऊं या फिर ना, क्योंकि नॉवल वीडियो तो डेली ही आया करेंगी, मगर जो ऑफिशियल एपिसोड की वीडियोस होंगी मैं वो दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया करूंगा। तो गाइज बताओ क्या कहते हो आप लोग। तो गाइज वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।